हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम हीरो राइजिंग अप आई गॉट अ चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड के एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि बताया जाता है कि अप्रैल का महीना चल रहा है और हाई स्कूल की एंट्रेंस सेरेमनी होने वाली है और यहीं पे हमें तेंजिरो को अपना स्कूल का बैग पैक करते हुए दिखाया जाता है। और तेंजिरो अपने मन में सोचता है और कहता है कि स्प्रिंग ब्रेक ओवर हो गए हैं और कि मेरे को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मतलब कि उसको स्कूल जाना नहीं। भाई यार, गर्मी की छुट्टी के बाद कौन जाना चाहता है यार स्कूल। और फिर यहीं पे वो कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे ओल्ड बुली भी उसी स्कूल में जाएंगे जहाँ मैं जाऊँगा और वो मेरे को फिर से बुली करेंगे। और फिर इसी बात को सोच के वो परेशान होता रहता है, आप देख ही सकते हैं। और फिर वो अपने आप को लापड़ा मारता है, मतलब कि झापड़ मारता है और अपने आप को सही करता है और कहता है चलो, कहता है कि अब समय हो गया है स्कूल जाने का। तो फिर वो स्कूल के लिए निकल जाता है। वो जैसे ही स्कूल में जाता है तो वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ रहती है और कहती है देखो वो कितना हॉटी है भाई, मतलब व्हाट अ हॉटी हॉटी वाला वही वाला गाना है। तो आप कहती हैं कि क्या ये ट्रांसफ़र स्टूडेंट है। और यहीं पे वो तेंजिरो जाता रहता है अपने स्कूल की तरफ, तो सब उसी की बातें करते होते हैं, आप यहाँ देख ही सकते हैं। और फिर तेंजिरो का चेहरा हमें दिखाया जाता है कि ये बहुत ही हैंडसम दिख रहा है अभी भी भाई, और लड़कियां तो मर रही हैं इसके ऊपर। और जब वो अपनी क्लास के हॉल में जा रहा होता है तो वहीं पे सब लोग उसी की बातें कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं क्या जो मॉडल है ऐसा वैसा, तो सब यही हो रहा होता है। बस अब वो अपने क्लास में आ जाता है और बैठ जाता है और कहता है कि मुझे अपने काम से काम लेना चाहिए, मेरे को किसी के मसले में नहीं पड़ना चाहिए, तो मैं सही रहूँगा। तो तेंजिरो ये कह रहा होता है। और फिर वो अपनी कहता है चलो एक बुक पढ़ लिया जाए और वो अपनी फास्ट रीडिंग स्किल एबिलिटी ऑन कर देता है। तो उससे वो इतनी तेज़ बुक पढ़ता है कि सब उसी को देखते रहते हैं और पीछे से एक उसे बुलाता है। तो जैसे ही तेंजिरो पीछे मुड़ता है, कहता है कि मेरे को बुलाया, और वो देखता है कि उसका ओल्ड बुली पीछे खड़ा है। और फिर कहता है कि ये तो वही है। और हमें दिखाया जाता है कि वो बुली कहता है कि तुम कौन हो, तो क्या तुम ट्रांसफ़र स्टूडेंट हो। तो हमें जी तो वो फालतू की बात हो रही थी ऊपर, तो मैं नहीं समझाऊंगा। और जो तेंजिरो कहता है कि नहीं मैं युवा तेंजिरो, और फिर भाई उसके चेहरे की शक्ल देखने लायक है यार। और कहता है व्हाट द फक, भाई गजब यार। और यहाँ सभी लोग सोचने लगते हैं वो तो इतना गंदा दिखता था, बदसूरत था भाई, वो ऐसा कैसे बन गया। और सब लोग कहते हैं क्या तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है क्या, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम चाहे कितने भी अच्छे हो जाओ पर तुम पिग ही रहोगे। और फिर यहाँ पर तेंजिरो कहता है नो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और सब उसी की बुरी बुरी बातें करने लगते हैं। और यहीं पे उनके टीचर आ जाते हैं। वैसे टीचर से पहले वो अपनी हाइट मैच करता है कि मैं तो हाइट में भी छोटा हूँ और ये सब जोक हो रहा है। और वहीं पे टीचर आ जाते हैं और कहते हैं सेटल डाउन हो जाओ क्लास में। और फिर वो सेटल डाउन हो जाता है और तेंजिरो को छोड़ देता है और कहता है कि तुम इस बार लकी थे। और तेंजिरो अपना खिड़की में चेहरा देखता है क्योंकि भाई उसने तो मेरा तोड़ दिया था, अब तक अपना चेहरा देखा ही नहीं है, इसलिए ये हालत हुई है उसकी अभी। तो जैसे ही वो खिड़की के में अपना चेहरा देखता है तो कहता है वो जो मैं हूँ इतना खूबसूरत भाई, वैसे अच्छा तो दिख रहा है। तो और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कहता है कि वो मुझे इस बॉडी को और से ज़्यादा और यूज़ करना चाहिए। और फिर यहाँ में हमें उसके मॉल को दिखाया जाता है कि वो मॉल में आया कुछ सामान खरीदने, आप देख ही सकते हैं मॉल है जी। तो और यहाँ पर वो सामान खरीदता रहता है और कहता है कि मुझे नहीं लगा मेरा घर का मिरर टूटा है, तो मुझे नहीं लगा था मेरी बॉडी के साथ मेरा फेस भी चेंज हो गया है। तो मतलब कि वही बॉडी चेंज हुई थी तो फेस भी उसका तो मिरर में देख नहीं पाया। और हमें वही सीन दिखाया गया है कि वो मिरर में देख रहा होता है अपना चेहरा। और वहीं पे दो लड़कियां आती हैं मॉल में और कहती हैं क्या तुम हम दोनों बहनों के साथ खेलना चाहोगे कुछ। और फिर तेंजिरो को देखा जाता है और वो बहनें कहती हैं तुम मॉडल जैसे लग रहे हो, क्या देख के लोगे। पर तेंजिरो तो भाई घबरा जाता है और फिर वो कहते प्यार से बोलता है कि वो लड़कियां भी मर जाती हैं और कहता है कि सॉरी बट मेरे को कोई काम है
तो मैं अभी नहीं खेल सकता। तो वो लड़की भाई इतनी खूबसूरती में और कहती है तो ओके ओके सॉरी तुम जा सकते हो। फिर अब वो चला जाता है तेंजिरो, और तेंजिरो एक कपड़े की तरफ देखता है और सोचता है और जो कहता है कि ये शर्ट डिसेंट है जो अभी बाहर लगी है, मतलब कि डिसेंट लगूंगा इसमें, तो यही बहुत होता है। और कहता है कि चलो कुछ सामान खरीद रहा होता है, उससे चेकआउट कर रहा होता है। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ शूटिंग चल रही होती है। यहाँ पर डायरेक्टर साइड हटने को कहता है और कहता है वॉचिंग एट हर फॉर दिस, कहता है कि तुम्हें इसके लिए इतने घंटे इंतज़ार करने की ज़रूरत पड़ी, पर वो एक्टर नहीं आया जो मेल एक्टर था, जो मतलब लड़की के साथ एक वो रहता है ना हीरो और हीरोइन, तो वो रहता है, तो हीरो नहीं आया होता है, तो वो शूटिंग नहीं कर सकते हैं। तो वहीं पे डायरेक्टर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है और वहीं पे हमें हीरोइन को दिखाया जाता है। और फिर हमें तेंजिरो को भी दिखाया जाता है, वहीं भीड़ से जा रहा होता है और भाई ये हीरोइन भी उसको देख लेती है। और हीरो वहीं पे तेंजिरो सोचते हैं जो कितना परफेक्ट है और कितनी खूबसूरत है। और वहीं पे जे हमें डायरेक्टर का सीन दिखाया जाता है, जो डायरेक्टर है और कहता है कि चलो पैकअप करते हैं। फिर कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा क्योंकि जो वीडियो सबसे लंबी वीडियो होने वाली है मेरी, क्योंकि जो मांगा बहुत बड़ी थी इस एपिसोड की, तो इसका कारण से अगर आपको जो मांगा पढ़नी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, तो आप वहाँ जाके जो मांगा पढ़ सकते हैं। और वहीं पे मुझे सोचता है क्यों ना भीड़ में से एक जन को पकड़ लिया जाए, और भाई डायरेक्टर तो भीड़ में पकड़ लेगा और जो पता नहीं कौन सी एबिलिटी इस्तेमाल करता है आँखों में, भाई आँखें सफ़ेद हो जाती है। और जे तेंजिरो को देखता है कि जो भाई तेंजिरो को इतना जूम किया भाई पीछे मोड़ के ही देख लिया, और कहता है कि यू आर दियर, तो भाई तेंजिरो कहता है मी, और फिर भाई जैसे ही वो मी बोलता है वैसे ही हीरोइन आती है उसके गले लग जाती है और कहती है जी कितना सेक्सी है भाई, मतलब कि पूरा फ्लर्टिंग करने लगती है। और तेंजिरो भाई इसका वो कैसे का भाई, मतलब कि जो शूटिंग का सीन ही होता है कि शूटिंग का चली होती है। और यहाँ पर सब लोगों से स्माइल करने के लिए कहते हैं और फिर यहाँ पर स्माइल भी नहीं बनती उससे, तो फिर तो यहाँ पर जो हीरोइन रहती है वो उसको कहती है तुम नर्वस हो, तुम्हें ये ट्राई करना चाहिए कि जो बॉटल में कुछ होगा पानी टाइप या कुछ लिक्विड टाइप में, तो देख सकते हो। और हमें इसका नाम बताया जाता है म्यू सेन, तो मैं इसको म्यू बुलाऊँगा। और फिर यहाँ तेंजिरो सोचता है जो कितनी खूबसूरत है, और यहाँ पर जो फालतू बातें चलती रहती है कि यहाँ फ़ोटो खींच रहे हैं और ये अच्छे से, तो यही फ़ोटो खींच रही होती है बस। और यहाँ पर तेंजिरो तो भाई बहुत नर्वस हुआ रहता है, और जे यहाँ पर फ़ोटो ही खींच रही है और यहाँ पर पैकअप हो जाता है। और फिर यहाँ पर शूटिंग ख़त्म होने के बाद म्यू आती है और म्यू उसके लिए थैंक यू कहती है कि इतना हार्ड वर्क किया, तो और तेंजिरो कहता है कोई बात नहीं बस। और यहाँ पर जिनकी फालतू बातें चलती रहती हैं हमें इसको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जे अगर आपको जो पढ़नी है तो मैंने वो बताया कि मांगा का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में है, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं, तो मैं इसको ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा। और वहीं पे ये लोग बातें करते रहते हैं और जे यहाँ पर और ज़्यादा करीब आ जाते हैं लोग। भाई जे वाला नहीं चाहिए, जे तो बस अपनी कहानी बता रहा रहता है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। और यहाँ पर जो एक स्माइलिंग फ़ोटो आ जाती है तो भाई डायरेक्टर इसका पोज कैसे छोड़े, तो डायरेक्टर कहता है परफेक्ट शॉट, टेक अ पिक्चर वन मोर। भाई का जब डायरेक्टर तो कैसे भी पोज करके ले सकता है। भाई इसमें एक और सीन था वो मैंने नहीं डाला है क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ जाता, इसलिए मैं वो सीन नहीं डाला हूँ इस एपिसोड में। तो ऐसे का के लिए बहुत सारे सीन थे मेरे एपिसोड, आपने 4 में भी देखे होंगे कि आधा पार्ट कट गया था मेरा, तो इस कारण से एपिसोड 4 या एपिसोड 3 में, तो इसलिए आप समझ ही सकते हैं यूट्यूब वाले क्या करते हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा सकता ना। और फिर यहीं पे बैकअप होना चालू हो जाता है और फिर यहाँ पर डायरेक्टर भी उसको थैंक यू कहता है और कहता है कि तुमने मेरा इतनी मदद की है, मैं तुम्हारे शॉपिंग बैग का पूरा बिल मैं पे कर देता हूँ। और कहता है कि जे तो हमारी एक तो पॉलिसी रहती है पे कर देंगे, और फिर जे इसके बैग का बिल पे कर देता है। और
यहाँ पर म्यू आती है और उसे थैंक यू वंस मोर कहती है, और मतलब कि एक और बार थैंक यू कहती है बस। और फिर यहाँ पर ये दोनों बातें करते हैं और यहाँ इसी समय एंट्री होती है एक और बंदे की, जो मैंने बताया था ना हीरो नहीं आया था तो टेंजिरो को ले लिए थे। तो वहीं पे वो आता है और कहता है कि मैं लेट तो नहीं हो गया ज़्यादा। और वहीं पे जो डायरेक्टर रहता है भाई वो तो इतने गुस्से में रहता है और उसका नाम बुलाता है, और इसका नाम हमें बताया जाता है हिकारी। अरे यहीं पर म्यू भी तेंजियो को बताती है जो हिकारी है, जो हीरो है टुडे का, तो फिर मतलब कि मुझे इसके साथ मॉडलिंग करनी थी। तो हिकारी कहता है चलो म्यू को, चलो हम लोग शुरू करते हैं मॉडलिंग, और उसके साथ भाई गलत करने लगता है। तो वहीं पे हमें दिखाया जा रहा है, आप देख ही सकते हो, और म्यू डरी हुई है और तेंजिरो उसका हाथ हटाता है और कहता है कि दूर रहो इससे। तो वहीं पे हिकारी कहता है कि तुम मेरे से ऐसा बात करोगे वही। तो तेंजियो कहता है कि तुम उसको डेंजर में मत डालो म्यू को, और इधर से चल जाओ। तो फिर हिकारी रहता है शट अप वट अप कहने लगता है। वहीं पे लड़ाई चालू हो जाती है इनकी और सब लोग इन्हीं को देख रहे होते हैं। तो हिकारी कहता है यहीं पर हिकारी जाने लगता है, पर वहीं पे इसका बैड सीन पता चलता है कि वो कहता है कि सॉरी बच्चे अब मैं तुम मरोगे, और फिर वो पीछे मुड़ के उसकी मुक्का मारने जाता है, और मुक्का जैसे ही मारने जाता है और समझते तेंजिरो के पास स्पेशल एबिलिटी है, तब वो इसको समझ गया कि मुक्का कहाँ से आने वाला है, और वो साइड हट जाता है और अपनी स्किल एक्टिवेट कर देता है। एडवांस DODG अरे सॉरी डॉच नाम की एबिलिटी यूज़ कर देता है, और यहाँ पर दूसरी एबिलिटी भी स्टार्ट कर देता है, मतलब बहुत सारी एबिलिटी स्टार्ट करता है और उसको हरा देता है। और यहाँ पर ट्रू मार्शल आर्ट एबिलिटी भी ऑन कर देता है, जिससे उसको पूरी तरह से मुक्का उक्का मार देता है और वो पूरी तरह से जख्मी हो जाता है। वहीं पे म्यू भी देख रही होती है और यहाँ पर सब उसकी तारीफ़ करते हैं, और यहाँ पर डायरेक्टर उनकी रिकॉर्डिंग कर लेता है और कहता है कि अब तो मैं कोई नहीं बचा सकता जेल जाने से, और अब तुम्हारा तो फिल्मी करियर भी मॉडलिंग का टूट जाएगा अगर मैंने जो रिकॉर्डिंग पुलिस को दे दी तो। और फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो चिल्ला रहता है, और फिर म्यूज़ को सॉरी यहाँ पर तेंजिरो कहता है कि क्या तुम ठीक हो, और म्यू शर्माते हुए कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और यहीं पर सब बातें चलती रहती हैं। और फिर कहती है कि मुझे लगता है कि हम लोग फिर से मिलेंगे, और कहती है थैंक यू फॉर वंस मोर अगेन टुडे। और फिर तेंजिरो भी यहाँ से चला जाता है और डायरेक्टर भी उसे थैंक यू कह के चला जाता है, और तेंजिरो यहाँ जाते हुए दिखाया जाता है सॉरी। और यहाँ पर म्यू उसकी कार्ड देखी रहती है कि जो उसने लिख के दिया था अपना नाम कि मैं युवा तेंजिरो हूँ, तो बस ये सब चल रहा होता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उनकी पोस्ट वायरल हो जाती है मॉडलिंग की, जो फ़ोटोशूट किए रहते हैं, और यहीं पे जो एपिसोड ख़त्म होता है। और जब तक के लिए आप ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और वीडियो को कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर। अगर उनको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और जब तक के लिए थैंक यू और सायोनारा शीता।